अंसारी भी बोलते हैं। इसी गुड़ को हम लगभग कम से कम 15 से 20 घंटे इसको कूटना पड़ता है, तभी जाके ये इसका बुरादा और इसकी शक्कर बनती है। अब जहाँ पे भी आप शक्कर का यूज़ करते हैं वहीं पर आप 1 चम्मच शक्कर का इसके जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शक्कर का कोई ज़रूरत नहीं है, आप शक्कर की जगह इसको यूज़ करिए और जो बाहर के गुड़ आप लाते हैं उसकी जगह पे ये यूज़ करिए। ये आपकी सेहत को अच्छा करेगा और आपके डाइजेशन को भी रिपेयर और मजबूत करेगा। तो हमारे में ये डला डायबिटीज़ के पेशेंट 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच खा सकते हैं, है ना। चाय में सर और धड़ल्ले से खा सकते हैं। चाय में ये डाल रहे हो? हाँ, यही डाल के हम आपको देते हैं, बराबर है। इसका प्राइस 120 रुपीज़ है शक्कर का, और ये 85 रुपीज़ है केजी। जो कॉस्टिंग आता है उसी कॉस्टिंग पे हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, है ना। एक थंब रूल है, जैसे हमारी दालों की कॉस्टिंग पे जाओगे ना तो ये 140 रुपीज़ केजी का दाल है। यही दाल हमारी बम्बई जब जाती है ना तो 250 और 300 रुपये किलो में बिकती है। ये दाल मूंग की दाल 120 रुपीज़ केजी का रेट है। सोचिए आप, इसमें हमने कितना काम किया, सीड बदला, खाद बदले, तरीका बदला, प्रोसेसिंग का तरीका बदला। ये कीमत तो अगर हम लेने जाएं तो ये 300 रुपये किलो में भी अगर हम बोलें तो भी कम है ये, लेकिन ठीक है जो कॉस्टिंग आ रही है हम चाह रहे हैं कि पहले पेट में ये डले, जब पेट में जाएगा जगह बनाएगा तो पैसे तो आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। और ऐसी गुड़ का भी है, ये इतनी मेहनत से बनाया गया, बाघभट्ट की संहिता के आधार पे बनाए। भारत में अभी कोई इस विधि से गुड़ नहीं बना रहा है। लोग ठीक है जैविक गुड़ बनाते हैं पर वो जैविक विधि से बनाते हैं, ना कि ये प्रोसेस से बनाते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस है प्रोसेसिंग का। जैविक गन्ने से गुड़ बनाना वो एक अलग बात हो गई, वो ठीक है कॉमन बात हो जाती है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट बात है। तो इस विधि से गुड़ बनाने से भी काफ़ी आपके शरीर को लड्डू खिला। हाँ लड्डू अभी गोले 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 अभी चावल भी है हमारे पास, है ना। तो चावल की 2-3 वैरायटियां हैं हमारे पास। इधर ही हम सारा चावल निकालते हैं, फिर जाके ये सारे जैसे हम तिल उगाते हैं तो तिल का हम तेल निकाल देते हैं, बराबर ना। उसका खली निकालते हैं, फिर वो फार्मिंग में यूज़ करते हैं। सरसों उगाते हैं, सरसों का तेल निकाल देते हैं। मूंगफली उगाते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं। तो कोल्हू वाला तेल हमारा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर प्लांट है, वहाँ पर हम कोल्हू से सारे ऑयल निकालते हैं। तो आप जो भी चीज़ उगा रहे हैं उसके सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, और जब आप प्रोडक्ट बना देंगे पूरी प्रामाणिकता से करेंगे, लाइन लग जाएगी आपके पास। हमारे सारे सर ये सब डिमांड में रेसिपी भी रहते शेयर हैं। करेंगे आप? जैसे ये रेसिपी, जैसे आप जब कोई आगे बढ़ेगा 5 साल में 6 साल में, जब भी वो स्टेज पे आएगा तो क्या आप ये चीज शेयर करोगे? अरे मैं तो अभी करने को तैयार हूँ, पकाइए और सबको खिलाइए। ये अभी क्यों बता रहा हूँ, ये दाल का मैंने आपको बताया ना एक एग्जाम्पल, ये इसलिए बताया कि आपको समझ आ सके, आप भी करिए ये, है ना। हमने तो पूरा खोल के ही तो बताया यार पूरा, नहीं तो हम कहते हैं ये दाल में फाइबर है और प्रोटीन है, बात खत्म। ये लेके जाओ, ये आपके डाइजेशन को ठीक करेगी, इतना प्रोटीन मिलेगा, इतना आयरन मिलेगा, इतना ये मिलेगा। तो अच्छा ठीक है साहब दो, तो ये तो बेचने वाली बात हो गई। हम तो कह रहे हैं आप ये खुद बनाओ, क्या, इसीलिए सारा प्रोसेसिंग लाइन आपको बताया। तो हर चीज को आपको खुद करना है। सो घी सर 1850 की कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसी पर हम सारे प्रोडक्ट अभी डाल रहे हैं, है ना। और 1 ही केजी का बॉटल है, हाफ केजी का था वो अभी स्टॉक में नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके हम घी भी बनाते हैं, शहद में फूलन ग्रेन बनाते हैं और शहद भी बनाते हैं। तो ये शहद हमारी ओरिजिनल एकदम प्योर शहद है जो फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। तो जो बड़ी मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो शहद है ये, है ना। फॉरेस्ट का है सर, ये फॉरेस्ट का है, अपने खुद के फॉरेस्ट का है, यहीं पे से निकालते हैं हम लोग। तो ये ओरिजिनल शहद है। और ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन बेसिकली जो है ना, किसी भी प्लांट्स का जो फूल होता है, फूल का सार तत्व होता है, बराबर ना, बीज होता है, ये किसी भी पौधे का बीज है ये। तो ये मधुमक्खी अपनी टांगों में चिपका के लाती है, फिर उन मधुमक्खियों से हम कुछ सिस्टम लगाते हैं, वायर लगाते हैं, और उसमें हल्का सा उसको करंट देते हैं। तो करंट से उसको झटका लगता है और अपनी टांगों से वो छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो वो टांगों में जो चिपका के लेके आती है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है, और ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन होते हैं। अगर कोई बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही हो और अगर ऐसे हो वो, तो बिल्कुल आप ये 4-4 दाने दूध के साथ में सुबह शाम 10-12 दिन तक खिला दीजिए, बढ़िया बन जाएगा। सर अभी जो हनी आते हैं जैसे वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जैसे हनी जो आता है तो कुछ मौसम में वो 1 ही महीने में क्रिस्टल हो जाता है, जैसे चीनी जम जाती है। नहीं, तो वो शहद अगर असली नहीं है तो जमती है वो। जैसे पतंजलि वाला भी है उसमें भी जम। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है, अगर शहद सही ढंग से प्रोसेस नहीं की गई है, शहद को भी प्रोसेस करना पड़ता है। अगर प्रोसेस नहीं की गई है, रॉ के रूप में है, तो वो जमेगी,
ऐसा होता है। तो हम आप भी प्रोसेस करते नहीं, हैं? हम लोग प्रोसेस नहीं करते, हम रॉ के रूप में ही तो रॉ देते ही हैं। यूज करेंगे। रॉ यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। पर रॉ में भी हमारा ऐसे नहीं होता है, जमने का इतना कुछ नहीं होता। ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, पर आप धूप में रखोगे तो पिलक जाता है। पर वो ऐसे नहीं क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं जमता। ठीक है, क्योंकि उसमें वो शक्कर वक्कर का घोल नहीं होता है ना। शहद में शक्कर का घोल मिलाने से क्रिस्टल बनती है वो। हाँ हाँ भंडारण, हाँ, कि इनका भंडारण जैसे गेहूं है या दाल है, भंडारण आज की थ्योरी में बताएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भाई बहन को कोई चीज़ यहाँ से ले जानी है या सीड ले जाने, आपको लगता है कि हमें ये ट्रायल करना है, तो आप जो है ना अपना नाम, अपना पर्ची बना के यहाँ पर जो हमारे भाई हैं उनको आप किसी को भी दे सकते हो। बबलू जी को दे सकते हो, हरीश जी को दे सकते हो, ये बहन है हमारे सलोनी जी हैं, उनको भी दे सकते हो। किसी को भी ये पर्ची दे सकते हो, तो आपको वो बीज जाने से पहले मिल जाएगा। आपको मोबाइल नंबर, नाम, जाने का समय और आपको बीजों की मात्रा आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या है? सबका प्राइस यहाँ लिस्ट में है, और ग्रुप आपका बनेगा, आजकल में ही बन जाएगा, तो उस पर आपको प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगा। और जो जो चीज़ अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है उसका लिस्ट मिलेगा पूरा। ठीक है, और उसका विद प्राइस मिलेगा। सर पहले का एक सावा कोदो था, उसको आप कर रहे हैं? वो भी है हमारे पास। वो एक्चुअली यहाँ पे डेमो का मतलब ये हुआ कि अभी जो, ठीक है, एक आपको बता दिया कि ऐसे है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पर नहीं है एट प्रेजेंट। कई बार क्या होता है, जिनके सीज़न ख़त्म हो जाते हैं तो वो चीज़ स्टॉक में नहीं होती है, बाकी हमारे बीज बैंक में है। उसका इसी समय बुआई। इसी समय बुआई होता है ना। तो क्या होता है वो एक चावल होता है, छोटा सा चावल होता है, मिलेट्स कहलाता है। वो हाई फाइबरस होता है और डाइजेस्टेबल होता है वो फूड, है ना। क्या बोला हिंदी में क्या नाम? सावा सावा होता है। वर्त में खाते हैं हम लोग, फास्टिंग में यूज किया जाता है। का भी करते हैं। फास्टिंग में खाते हैं, और वो बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस हमारे यहाँ का करते हैं। अगर बंद हो गया एकदम, नहीं तो बहुत लगाते थे। बिल्कुल करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आप सब भी करिए, जिनको कुछ ले जाना हो तो पर्ची लिख के दे दीजिएगा। अभी 10-12 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के बाद आप टी लेके, अब आपको हम बताते हैं वेजिटेबल फूड का कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो बता दिया ग्रेन्स और पल्सेस का, बराबर ना। अभी वेजिटेबल का में क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको फिर जानकारी देंगे। हाँ, ये प्रिजर्वेशन का गरज है, इसको तो कुछ लगाना चाहिए या नहीं, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो डेमो में रखे हैं। बार बार उठाने से, रखने से तो इनमें वो छेद हो जाते हैं, हवा चली जाती है, हवा जाने से तो कीड़े आ जाते हैं। लेकिन कीड़ों से आपको कैसे प्रिजर्व करके रखना, वो शाम को आज थ्योरी में बताएंगे पूरा, है ना।